हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी अति महत्वपूर्ण क्रियाओं की, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम वाली रिएक्शन करा रहे थे, नेमिंग रिएक्शन। तो उसमें हम अब तक 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये 8वीं वीडियो है, यानी कि 8वीं रिएक्शन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, कैनिजारो अभिक्रिया। और ये मोस्टली आपका 12th के साथ साथ बीएससी में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली रिएक्शन है। तो इसको समझते हैं। पहले इसकी थ्योरी को लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद हम फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर अभिक्रियाओं को समझेंगे। है कि इस वाली थ्योरी को आपको क्या करना, जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ लिखते रहना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन क्या रहता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। फिलहाल पहले थ्योरी लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लीजिए। थ्योरी है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। जैसे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के कौन कौन होते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि आपका बेंजल्डिहाइड, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल, गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण बनता है या प्राप्त होता है, बनता है। इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझे, मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड होते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर वगैरह, तो आप कहोगे फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, इस तरीके का नाम लोगे। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, उनको हम NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल बनता है और साथ में एक लवण बनता है। लवण भी कैसा, वसीय अम्ल का लवण बनता है। इसी क्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहती है कि अल्फा विहीन एल्डिहाइडों जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि आपका बेंजल्डिहाइड को NaOH, सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल और एक लवण बनता है। एक एल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण बनता है। इसी क्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि आपका ये है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे हमारे पास में सपोज दैट कि कुछ यहां पे इस तरीके से दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे दे रखा है आपका इस तरीके से OH। ठीक है, तो ये आपका CH2OH इस तरीके से दे रखा है। सपोज दैट यहां पर कुछ कार्बोनिल समूह दे रखा होता या कोई और समूह दे रखा होता। जब हम इन्हें क्या यूपीएससी नाम बनाते हैं तो गिनती कर देते हैं कि 1 2 3 इस तरीके से कर देते, नहीं कर देते हैं। तो वही चीज होती है
बस कुछ अलग चीज नहीं होती है, सिंपली आपको बस ये जो चीज है ना वन, तो यहां पे मान लीजिए कि यहां पे कोई आपका एक कार्बोनिल समूह जुड़ा होता है या कोई और, जैसे कि ये क्रियात्मक समूह डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, तो ये पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन होता है, दूसरे नंबर के कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और तीसरे नंबर के कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़ी जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को हम बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, और गामा वाले से जुड़े गामा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप इसी को मत समझना, मतलब जितने भी कार्बन हैं जो किसी यानी कोई यौगिक है और उसमें जो कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु जो डायरेक्टली क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को हम बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां पे मान लीजिए कोई कार्बोनिल समूह जुड़ा होता, कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो पहला वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, दूसरे वाले को बीटा कार्बन, तीसरे को गामा कार्बन। और पहले कार्बन यानी कि जो पहले अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन यानी कि एक ऐसे एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब आपसे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई ऐसा एल्डिहाइड बता जो अल्फा विहीन हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, तो मतलब क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसकी रिएक्शन बनाते हैं। एक हमने लिया HCHO, HCHO, ओके, HCHO ले लिया, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सांद्र NaOH के साथ करा रहे हैं। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये सांद्र हमने NaOH लिया है और इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारा एक एल्कोहल बनेगा, जैसे कि एक कार्बन है तो हमने यहां पर बना दिया एक मेथिल एल्कोहल बना दिया CH3OH प्लस एक वसीय अम्ल का लवण, यानी कि ये आपका क्या है, वसीय अम्ल है, इसका लवण बना देंगे हम, क्या बन जाएगा, यानी कि आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसका लवण बनाएंगे तो सोडियम फॉर्मेट, यानी कि HCOONA ये बनेगा। अब इस क्रिया को थोड़ा संतुलित करना जरा, वैसे देखी जाए तो ये लवण है, ये अम्ल है, एल्कोहल है, लेकिन हम इसका नाम क्या देंगे, मेथिल एल्कोहल। भाई इसका प्रॉपर नाम तो मेथिल एल्कोहल है ना, लेकिन आएगा तो एल्कोहल की कैटेगरी में। ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट आएगा लवण की कैटेगरी में। ठीक है, ये है, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं लवण, और ये आपका एल्कोहल दिख ही रहा है। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास दो कार्बन दिखाई दे रहा है, एक और एक दो, तो यहां पे हम दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, दो की। अब देखना जरा हुआ बराबर, देखो Na कितना, एक है, ओके, बराबर H कितने यहां पर देखिए, एक और एक दो है, और दो की मल्टीप्लाई हुई 4H और एक 5H, इधर कितने, 3 और एक 4 और एक 5। O कितने यहाँ पे, एक, लेकिन दो की मल्टीप्लाई हुई 2O और एक 3O, यहाँ पे कितने, 1 2 और एक 3। कार्बन कितने, 1 2, इधर भी 2। हो गया लो सारा कुछ, H बराबर O बराबर Na बराबर, हो गया लो। बहुत ही सिंपल तरीके से बन गई रिएक्शन, इस तरीके से बन जाते हैं। आप बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा दो, उससे भी बन जाएगा। बिल्कुल ही घबराना कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराने की, एक रिएक्शन काफ़ी है आपकी। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बेंजल्डिहाइड्स की क्रिया करके देखना, और यदि ना हो तो फिर हमको कमेंट करना, मैं बेंजल्डिहाइड की भी बता दूंगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, पेपर में इतना आएगा आप कर दोगे। राइट, तो कहनी जा रही अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना। और आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इस सीरीज पर, इसीलिए मैंने रोक दी थी, वरना अब तक आपकी 20 से 30 रिएक्शन जितनी भी थी वो कंप्लीट हो गई होती। तो इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना, और इस पर हम मात्र 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, वो भी कितने दिन में, यानी कि एक अब से आने वाले 4-5 घंटे शाम तक। ठीक है, आज शाम 7 बजे तक, 7 PM तक, ओके,
आज 7 PM तक मात्र 500 लाइक्स हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टारगेट है 500 लाइक्स का। यदि हो जाता है तो 7 बजे मैं इसकी अगली वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आपको पता ही है रुक जाएगा काम। ठीक है, बस इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी मेरे साथ। ओके, तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है बच्चों ने तो वो आज जाकर टेस्ट दे दें, क्योंकि आज टेस्ट सीरीज 51 आई थी और देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। तो बस